नीट पीजी के राउंड 1 की चॉइस लॉक करने से पहले तुम्हें ये श्योर कर लेना चाहिए कि तुम ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बीइंग मेडिको। नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो होता है मैं बनाता रहता हूँ। और चाहे तुम अपनी ब्रांच सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो, चाहे एमडी वर्सेस डीएनबी में कंफ्यूज हो, चाहे तुम डिप्लोमा के आगे फ्यूचर एस्पेक्ट उसके कैरियर को लेकर कंफ्यूज हो, पीटी सेट एग्जाम क्या होता है, सेकेंडरी डीएनबी कैसे ज्वाइन करते हैं, कितना टफ होता है ये सब ज्वाइन करना। इसके अलावा अगर तुम अदर स्टेट में जाते हो तो क्या सारी प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी पड़ती है, तुम अपने घर बैठे किसी भी कॉलेज में, देश के किसी भी कॉलेज के रेसिडेंट का कांटेक्ट उनका कैसे उन तक पहुंच सकते हो, ये सारी वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम डेफिनेटली वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यार मिस्टेक नंबर 1 जो बहुत सारे लोग करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक है, वो है राउंड 1 को एज अ ट्रायल राउंड लेना। देखो राउंड 1 के सामने हमेशा फ्री एग्जिट लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि ठीक है, अगर तुमने इसमें मिली हुई सीट को छोड़ भी दी तो तुम्हारी जो फीस है वो तुम्हारी कटेगी नहीं, फोरफिट नहीं होगी। तो ये इस चीज़ के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग इसे एज अ ट्रायल राउंड यूज़ करते हैं। वो ऐसी चॉइसेस डाल देते हैं जो उन्हें चाहिए भी नहीं होती, या फिर ऐसी चॉइसेस सिर्फ वही चॉइसेस डालते हैं जो चाहिए, सिर्फ 10 चॉइसेस मान लो वो डाल रहे हैं कि नहीं इसमें से मिली तो ठीक है, वरना सेकंड राउंड में देखेंगे। देखो यार, राउंड 1 इज़ एन एक्चुअल राउंड। इसमें जो भी लोग एडमिशन ले लेते हैं, मान के चलो तुमसे बुरे रैंक वाले ने वो सारी सीट्स डाल दी जो तुम सेकंड राउंड थर्ड राउंड में वेट कर रहे हो, तो हो सकता है बाद में तुम्हें वो सीट्स न मिले। मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल से दिखाऊंगा, लास्ट 2024 में कुछ ऐसे एग्जांपल। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस रैंक वालों ने गलती करी, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई कैसे तुम्हारी ये जो मिस्टेक्स है तुम्हारे लिए आगे बहुत दिक्कतों का सामना तुम्हें इसके कारण करना पड़ सकता है। अभी जिस ऐप का यूज़ करके मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ वो है ज़ायनर्ड। मुझे पता है कि तुम में से मैक्सिमम लोग ये ऐप यूज़ कर रहे होगे, बट अगर तुम ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो यार इस ऐप के थ्रू तुम्हें उसकी हर इंस्टीट्यूट की फ़ी, उसकी स्टाइपेंड, जो कमेंट्स में तुम मुझे पूछते रहते हो कि भाई बॉन्ड ईयर्स कितने, बॉन्ड पेनल्टी कितनी है, बेट्स कितनी, ये सारी चीज़ें तुम इससे जो होता है पता लगा सकते हो। इंडिविजुअली हर इंस्टीट्यूट का इसमें जो होता है दिया हुआ है। इसके अलावा ये क्लोजिंग रैंक है 2024 की, इसमें 23 के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जिसे तुम आइडिया लग सकते हैं कि मान लो तुम्हारी रैंक 25,000 है तो तुम्हें कौन सी जो इंस्टीट्यूट है तुम्हें अलॉट हो सकती है। ये सारी चीज़ें तुम्हें इस ऐप के थ्रू पता चल सकती है। तो देखो अभी जो राउंड 1 की जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा था, इसमें से जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ होली स्पिरिट हॉस्पिटल मुंबई की। तो इसमें क्या हुआ, 2024 में जब फर्स्ट राउंड हुई तो उसमें देखो 24,000 वालों को ये लास्ट जो होती है अलॉट हुई, इस बंदे को ये अलॉट हुई। मुझे नहीं पता कि इसको हो सकता है इससे अच्छी सीट मिली हो, बट राउंड 1 को एज अ ट्राई क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी इसके बाद क्या होगा कि देखो राउंड 2 में तुम देखो कितना नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलता है कि 14,125 वाले को ये सीट अलॉट हुई, तो 24,000 ने ये सीट छोड़ी। अब अगर ये चाहे तो भी इसे ये सीट वापस अलॉट नहीं हो सकती। तो यार ऐसी कुछ मिस्टेक जो होती है यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा तुम एक आध और एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे ले लो, जैसे तुम ये वाला एग्जांपल ले लो जेएनएमसी अलीगढ़ का, अगर तुम देखो तो यूपी में यहाँ पे क्या कि ऑब्स गैनी की ये सीट थी, और यहाँ पे तुम अगर देखो तो सबसे पहली जो सीट अलॉट हुई 20,779 को अलॉट हुई थी। लेकिन जब इसने ये सीट छोड़ी होगी कि भाई नेक्स्ट में हो सकता है कुछ बेटर मिल जाए, तो अगले में तुम देखो 17,000 वाले को ये सीट अलॉट हो गई, क्योंकि बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, अगर ये बंदे ने सीट नहीं छोड़ी होती 20,000 वाले ने, तो ये 17,000 जिसने फाइनली शायद एडमिशन लिया भी होगा यहाँ पे, उसको ये सीट मिल ही नहीं पाती अगर ये सीट यहाँ पे नहीं छोड़ता तो इतनी सारी मिस्टेक्स जो होती है यार फर्स्ट राउंड में तुम्हारी हो सकती है। तो यार प्लीज़ ध्यान से भरो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग तुम कर रहे हो। तो यार अभी जो तुमने वीडियो देखी वो मैंने ज़ायनर्ड ऐप का यूज़ करके बनाई है, और ज़ायनर्ड ऐप तुम्हारे नीट पीजी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ें क्लियर है। जैसे तुम मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि यार यहाँ पे बॉन्ड कितना है, यहाँ का स्टाइपेंड कितना है, यहाँ पे कितने ईयर्स जो होते हैं, मतलब इसकी फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ज़ायनर्ड में एक झटके में एक लिंक पे तुम्हारी जो कि मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये वर्थ इट है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद इसका सब्सक्रिप्शन लिया था और उसके कारण ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली जो मैं इस साल तुम सभी से शेयर कर पा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये लेना चाहिए तो यूज़ माई कूपन कोड बीइंग मेडिको, जिससे तुम्हें 500 का ऑफ मिलेगा, और मेरा रेफरल कोड भी तुम यूज़ कर सकते हो जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 200 ऑफ। तो मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट की चॉइसेस भरना। देखो मुझे पता है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि यार अपने स्टेट में ही चॉइसेस भरते हैं ताकि यार मुझे यहीं पीजी करनी है, और लास्ट ईयर तो मेरे रैंक के अराउंड मिल गया था तो मुझे भी मिल जाएगा। देखो हो सकता है तुम्हारे स्टेट वालों ने अभी तक कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं निकाली हो कि कौन सी ब्रांच, कौन से कॉलेज की कौन सी सीट किस कैटेगरी में जा रही है। अगर तुम ओपन कैटेगरी के हो सकता है तुम लास्ट ईयर जिसको अलॉट हुई हो वो ओपन से हुई हो, और इस साल वो सीट SC ST OBC कैटेगरी में चली जाए। तो ये काउंसलिंग बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। और अगर तुम बहुत लिमिटेड चॉइसेस रखते हो कि यार नहीं, ये ऑल इंडिया कोटा में भी मैं स्टेट की चीज़ें ही डालूंगा, बाहर मैं जाऊँगा ही नहीं। देखो अगर तुमने कसम खा ली कि भाई नहीं मुझे अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना, बुरी बात नहीं है, बट अगर तुम ऐसा सोच लो कि नहीं इस स्टेट से बाहर जाना ही नहीं है, तो फिर ठीक है कि अगर तुम बाहर के नहीं डाल रहे हो। बट अगर तुम्हें थोड़ा भी लगता है कि मैं सेकंड थर्ड राउंड में इस ब्रांच को लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन बस मुझे ये ब्रांच चाहिए, तो डेफिनेटली तुम्हें फर्स्ट राउंड से ही बाकी स्टेट की ये ब्रांचेस भी डालनी चाहिए। क्योंकि देखो यार
फर्स्ट राउंड में सारे स्टेट वाले अगर अपनी अपनी चीज़ें बुक कर लेते हैं और एडमिशन ले लेते हैं तो तुम्हें ऑलरेडी छटी हुई सीट्स मिलेगी सेकंड राउंड पे। तो ऐसा मत करो कि सिर्फ अपने स्टेट पे लिमिटेड हो। अगर तुम बाहर जाने की थोड़ी भी तुम्हारा मन है, तो अगर तुम्हें ये डाउट है कि बाहर जाने पे स्टेट में क्या क्या दिक्कतें आती है अदर स्टेट में, तो तुम मेरी एक वीडियो देख सकते हो। इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें बाहर स्टेट की चॉइसेस डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 वो होती है कि यार बहुत ही कम चॉइसेस डालना। मान लो तुमने चाहे वो अदर स्टेट की हो, मिला के हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे सिर्फ ये 10 कॉलेजेस चाहिए और मेरी रैंक मीडियम है। देखो बहुत अच्छी तुम्हारी रैंक है, मान लो तुम्हारी रैंक टॉप 100 में है तो वो अलग चीज़ है। पर मान के चलो तुम्हारी एक मीडियम वाली रैंक है और लास्ट ईयर उसके आसपास अलॉट हुआ और तुम चाह रहे हो कि नहीं, मैंने 10 20 25 चॉइसेस ही डाली और इसमें से ही जो मिलेगा देखा जाएगा, वरना सेकंड थर्ड राउंड में मैं जाऊँगा। तो ये बहुत ही गलत साबित हो सकता है तुम्हारे लिए। मैंने जैसे पहले कहा कि यार बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तुमने कम चॉइसेस डाली तो तुम्हारी रैंक अच्छी होने के बाद भी जो चॉइसेस तुम सेकंड थर्ड राउंड में लेना चाह रहे हो सकता है कि तुमसे बुरे रैंक वाला बंदा वो इसी राउंड में पहले ही वो ले ले और वो अपनी सीट में एडमिशन ही ले ले। फिर तुम्हारी रैंक अच्छी होने के बाद भी तुम उससे वो सीट छीन नहीं सकते। बार बार इस चीज़ को ध्यान रखो, चाहे तुम्हारी रैंक 6000 हो और तुमने वो सीट नहीं डाली, इस बार मान लो तुम्हें वो अलॉट नहीं हुआ और मान लो 10,000 रैंक वाले बंदे ने वो सीट ले ली, तो राउंड 2 में तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी रैंक अच्छी है, मुझे वो सीट दो, अगर उसने एडमिशन ले ली। बी श्योर कि तुम जो डाल रहे हो तुम्हें अगर उसे अलॉट हो जाएगा तो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी चॉइसेस एकदम कम ना रख के थोड़ी मीडियम एक्सपांड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, और वो जस्ट इसका अपोजिट है कि यार तुमने बहुत सारी चॉइसेस डाल दी। कि मान लो तुमने 1000 चॉइसेस भर दी, 1000 चॉइसेस भरने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुमने वो सारी चॉइसेस के बारे में सोचा है, हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट के बारे में तुमने पता करा है कि भाई उसका बॉन्ड कितना है, वहाँ का स्टाइपेंड कितना है, ये सारी चीज़ें तुमने देखी, उसके बाद अगर तुमने भरा है तो दैट्स गुड। बट तुम इस वे में भर रहे हो कि यार जो आएगा देखा जाएगा, मैं बस ब्रांच डाल दे रहा हूँ, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सेकंड राउंड में देखेंगे। तो देखो यार, पहली बात तुम सीट वेस्ट करोगे। तुम्हें ना यार, जब तुम चॉइस लॉक करने से वो ना पीडीएफ निकालते हैं ना कि यार हम एक चेक करते हैं, तुम टैब में पकड़ो, उसकी प्रिंट निकालो और हर एक कॉलेज को अपने नाम के सामने इमेजिन करो कि भाई बाई चांस मैं डॉक्टर अंकित हूँ, तो मेरे सामने ये कॉलेज का नाम जब अलॉट होगा राउंड 1 के एंड में, तो क्या मुझे खुशी होगी या मुझे गिल्ट होगा कि उसके नीचे का कोई यार इसकी तो ब्रांचेस ज़्यादा अच्छी थी या फिर ये कॉलेज ज़्यादा अच्छा था, मैंने ये डाल दिया कि भाई मुझे तो अलॉट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। तुम नीचे के कॉलेजेस तुम सोचते हो कि नीचे डाल देता हूँ ये मुझे अलॉट थोड़ी होगा, बट अलॉट हो जाता है। तो इसलिए यार मेक श्योर कि तुम जितनी भी चॉइसेस डाल रहे हो तुम उस चीज़ के लिए एकदम श्योर हो कि जब वो मिलेगा तो तुम वहाँ पे एडमिशन एटलीस्ट तुम 50% श्योर हो कि यार वहाँ पे मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अगर तुम ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ तो मैं लूँगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, तो प्लीज़ 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 वो चॉइसेस वहाँ से निकाल दो। हर जो तुमने चॉइसेस डाली हैं तुम उस चीज़ के लिए श्योर होने चाहिए कि वो अच्छी चॉइसेस हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो पांचवी और आज की लास्ट मिस्टेक जो तुम कर सकते हो वो है यार बॉन्ड और स्टाइपेंड का पता न करना। देखो एनबीई के कोर्सेज में जो बेसिक स्टाइपेंड है, डीएनबी डिप्लोमा वगैरह, वो 35-37,000 के अराउंड है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप या फिर इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 स्टाइपेंड मिलते हैं। जहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं तुमको लगता है कि एनबीई के कोर्सेज में डीएनबी डिप्लोमा में बॉन्ड नहीं होता, जब आप वहाँ जाते हो तो पता चलता है कि 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है लेकिन 1 साल बॉन्ड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए मेक श्योर कि तुम जायनाड के उस सेक्शन में जाओ और देखो कि भाई यहाँ पे कितने साल का बॉन्ड है, पता करो कंफर्म, तभी तुम उस चीज़ को डालो। क्योंकि बॉन्ड वाली जगह कहीं तुमने अदर स्टेट में बॉन्ड वाली जगह डाल दी तो तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है जब तुम पेरीफेरी में करोगे या कहीं पे और बॉन्ड करोगे तो बी श्योर। देखो बॉन्ड वाली जगह डालने में बुराई नहीं है, बट तुम्हें इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, तुम्हें कंफर्म होना चाहिए कि तुम डाल रहे हो, वरना तुम्हारा एक राउंड वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें बुरा लगेगा कि यार इससे बेटर तो इसके नीचे वाली जहाँ बॉन्ड नहीं था वो मुझे अलॉट हो जाती और वो सीट किसी और ने बुक कर ली। तो इसलिए बी श्योर, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जहाँ डाल रहे हो वहाँ पे बॉन्ड है या नहीं है, या स्टाइपेंड कितना है, तुम्हें उस चीज़ को एकदम श्योर होना चाहिए, तभी तुम वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो यार समराइज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं करनी। पहली चीज़, इसको एज अ ट्रायल राउंड नहीं लेना। अगर तुम इसे एज अ ट्रायल राउंड ले रहे हो, ये एक्चुअल राउंड होता है जहाँ पे तुम्हें अपनी ड्रीम सीट, ड्रीम ब्रांच मिल सकती है, जो हो सकता है सेकंड राउंड में न मिले। तुमसे बुरे रैंक वाले लोग उस पर पहले ही रुमाल जमा के बैठ जाए क्योंकि वो एडमिशन ले लेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि तुम इसे एज अ ट्रायल राउंड न लो। सेकेंड चीज़ कि तुम बहुत ही कम चॉइसेस ना डालो। हो सकता है कि तुम्हें पता हो कि भाई इसमें से मुझे कुछ अलॉट हो जाएगा, तुम 100% श्योर हो, फिर भी तुम्हें थोड़ी चॉइसेस एक्सपैंड करनी चाहिए अपने रैंक के नीचे, कि थोड़ी आगे तुम्हें जो होती है अपनी चॉइसेस बढ़ानी चाहिए। तीसरी चीज़, अपनी स्टेट से बाहर चॉइसेस ना डालना। अगर तुम, ये मिस्टेक मैं नहीं बोलूँगा, पर अगर तुम बाहर जाने के लिए थोड़े भी तुम्हारे मन में है कि इस ब्रांच के लिए मैं अपने स्टेट के बाहर जा सकता हूँ या नहीं, ये खुद से पूछो। अगर तुम श्योर हो कि इस चीज़ के लिए मैं नहीं जा सकता, मैं दूसरी ब्रांच ले सकता हूँ पर मैं अपना स्टेट नहीं छोड़ सकता, तो फिर ये चीज़ ठीक है कि तुम बाहर के ना डालो। अदरवाइज राउंड 1 से ही तुम अदर स्टेट की ब्रांचेस भी डाल सकते हो।
फोर्थ चीज़ की तुम बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, बहुत ज़्यादा चॉइसेस डाल दे रहे हो और तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुमने जो डाली उसमें से कुछ मिलेगा तो तुम्हें खुशी होगी या नहीं, क्योंकि तुम वो सीट छोड़ने ही वाले हो। तो ये बहुत ही गलत तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि यार हो सकता है उसमें तो कोई एक अच्छी चीज़ बीच में कहीं पड़ी और तुम्हें अलॉट ही ना हो। और पांचवी और लास्ट चीज़ कि तुमने बॉन्ड और स्टाइपेंड का पता नहीं करा, तो यार मेक श्योर कि ये सारी मिस्टेक्स तुम, क्योंकि कल चॉइस लॉक करने वाले हो, तो डेफिनेटली तुम एक बार अपनी लिस्ट प्रिंट करो, देखो टैब में कि भाई क्या वो सारी चीज़ें एकदम श्योर हैं इन सारी चीज़ों में, और उसके बाद फिर फाइनली चॉइस लॉक कर दो। और ऑल द बेस्ट यार तुम सभी को। तुम्हारी मेरी पिछली जितनी वीडियोस में तुम सभी ने उसे लाइक्स दिए, शेयर दिए, तुम्हारे जो कमेंट्स करे वो सभी के लिए थैंक यू। इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारी फर्स्ट राउंड से लेके अभी लास्ट राउंड तक, उन सभी पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो कमेंट करना नीचे, और मिलते हैं यार अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।